प्रश्न है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रवाहमान धारा में, यहाँ धारा लिखा हुआ है, एक मोटर बोट डाउन यानी ऊर्ध्व प्रवाह में 12 किलोमीटर जाकर प्रस्थान बिंदु पर वापस 12 किलोमीटर गई और प्रस्थान बिंदु पर वापस 60 मिनट में आता है। मतलब दूरी तो 12 किलोमीटर हुई, 12 किलोमीटर गई और प्रस्थान बिंदु पर वापस 60 मिनट में आ गई। तो टोटल टाइम दे रखा है 60 मिनट का, दूरी दे रखी है 12 किलोमीटर। तो शांत जल में मोटर बोट की गति ज्ञात करें और धारा की गति दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने क्या पढ़ा है, डी बराबर टी गुणा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2x, ये पढ़ा है। x तो होती है शांत जल में नाव की चाल और y होती है धारा की चाल। डी डिस्टेंस टोटल दे रखी है कितनी, 12 किलोमीटर। टोटल समय है 60 मिनट, 60 बटा 60 करूंगा तो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। शांत जल में नाव की चाल हमें ज्ञात करनी है एक्स स्क्वायर माइनस धारा की चाल जो प्रवाहमान धारा है वो दे रखी है 3 का स्क्वायर 9 हो गया बटा 2x। तो हमें x की वैल्यू बतानी है शांत जल में जो भी है मोटर, शांत जल में मोटर बोट को या नाव की चाल। 60 से 60 ही कट गया, 2x को इधर गुणा किया तो 24x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 24x को उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 9 बराबर 0। अब देखो इसके टुकड़े नहीं हो रहे ना, तो एक ये तरीका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको कहते हैं श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, इससे निकाल सकते हैं x की वैल्यू, क्योंकि सारी अंडरूट में चाहिए जो कि अंडरूट में अभाज्य संख्या है 17। तो x बराबर माइनस बी करेंगे तो देखो x की माइनस बी, बी की जगह यहाँ पे माइनस 24 है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 24, फिर प्लस माइनस करते हैं ना, तो प्लस माइनस में एक बार तो लिख देता हूं। अब प्लस की वैल्यू लेंगे या माइनस की वो बाद में पता चल जाएगा। अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि माइनस 24 का स्क्वायर करना है। ठीक है, माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस में हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और उसके बाद माइनस में 4, ए की वैल्यू तो यहाँ कोई कुछ नहीं है तो 1 है, और सी की वैल्यू दे रखी है माइनस 9 अपॉन 2a, 2 गुणा ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है 1 यहाँ से। अब देखो एक्स की वैल्यू 24 प्लस माइनस 576, देखो 4 9 36 और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 576 प्लस 36 किया तो 612 आया बटा 2। अब 612 के कुछ नहीं होता, ऐसे ही टुकड़े कर दिया करो, ऐसे 2 से काट देते हैं, 2 से काटा तो 3 दूनी 6 0, 6 दूनी 12, फिर 2 से कटा 1 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, फिर ये देखो 17 की टेबल में आता है, या 3 से भी कट रहा है तो 17 की टेबल में आता है। वैसे भी यहाँ 17 चाहिए उसमें देखो अंडरूट में, तो यहाँ से भी पता, हाँ 17 53, फिर देखो 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 हो जाएंगे, तो हम इसका अंडरूट लेंगे तो एक तो दो दो के जोड़े लेंगे तो एक तो 2 ये हो जाएगा और एक 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और अंडरूट के अंदर 17 रह जाएगा। तो 24, देखो माइनस में तो दूरी होती नहीं है, वैसे भी यहाँ सब में प्लस आ रहा है, दूरी माइनस में नहीं लेनी है, एक्स की वैल्यू लेनी है तो 24 प्लस ही लेंगे। ठीक है, इस माइनस को फिर अब हटा देते हैं, 3 दूनी 6 अंडर रूट 17 बटा 2। अब 2 का भाग इसमें भी लगेगा इसमें भी लग रहा है, दे दो, 2 हटा दो नीचे से, तो 12 प्लस 3 अंडर रूट 17, 12 प्लस 3 अंडर रूट 17, तो 12 प्लस 3 अंडर रूट 17 आया। अब इन दोनों में से 3 है वो कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लिया तो 4 प्लस अंडर रूट 17 आया, तो ये इसका आंसर हो गया। हमें यही बताना था किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो ऑप्शन डी से आया ये 3 अंडरूट क्वेश्चन, ये 4 प्लस अंडरूट 17, 3 को अंदर भेजते हैं तो 12 प्लस 3 अंडरूट 17 हो रहा है, तो ऑप्शन डी सही है ना, ऐसे निकाल सकते हैं।